फरहाना और बसीर ने सुबह सुबह अपने बातें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से बैठे हुए। एक तो यार ये जो नेहल है ना, इनको अकेले बैठने नहीं देती है। बंदी जहां फरहाना बैठती है ना, वहीं उसको चुम्बक की तरफ से चिपक के बैठी रहती है, हटती नहीं है वहां से। ठीक है, लेकिन वो स्मोक करने के लिए गई इतने नेहल, इतने में फिर वो दोनों बात करने लगे अपने एक्सिस के बारे में कि हमें अब लाइफ में क्या नहीं चाहिए, हमारी प्रायोरिटी सेट हो चुकी है, मतलब ये तो हमारे लिए चाहिए ही नहीं। फरहाना ने बताया कि मेरा जो बंदा था वो चीट भी करता था और इनसिक्योरिटी भी नेक्स्ट लेवल पर थी। मैं कहीं शूट पर जा रही हूँ या मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो बहुत चैंचे चैंचे करता था, फोन पे बहुत सुनाता था मुझे, और मेरा वो रिलेशनशिप इतना लंबा था कि मैं उस चीज से निकल भी नहीं पा रही थी। और लेकिन जब वो खत्म हो गया रिलेशनशिप तो मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जो बसीर है, बसीर ने अपनी बात बताई कि जो मेरी एक्स थी, मेरा शूट जब मुझे शो मिल गया था कुंडली भाग्य में, जब वो शूट कर रहे थे, कि मैं सुबह ही जाता था शूट पर और फिर शाम को 6 बजे 7 बजे वहां से आता था, तो मुझे जल्दी ही नींद आने लग जाती थी, क्योंकि इंसान सुबह ही जा रहा है, थक जाएगा, पूरे दिन वहां शूट करके आ रहा है। तो वो बंदी मुझसे बोलती थी, उसका फ्लैट ऊपर ही था मेरे फ्लैट के, तो मुझसे बोलती थी कि ठीक है अब तुम सो जाओ, गुड नाइट, बाय बाय, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। और वो क्या करती थी, ऊपर जाती थी, शावर लेती थी और वो आराम से पार्टी वार्टी कर रही होती थी कि तो फिर ये लोग बात करेंगे, हम लोग ही जो जिनसे हम प्यार करते हैं हम लोग ही उन्हें अलाउ करते हैं कि आइए हमें हर्ट करिए और आप हमें कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसी हमारी पर्सनैलिटी है, वो बसीर फरहाना को भी और खुद को भी बोल रहा था कि हम किसी का एक शब्द सुन के नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिसको हम प्यार करते हैं हम उनको इतना ज्यादा सुन लेते हैं। तो फरहाना बोली कि यहीं पर हम लोग गलत चले जाते हैं। तो भाई अभी तो पता है लिस्ट में कि ये नहीं होना चाहिए, देन फिर देखते हैं कि हाँ हमें कोई मिलता है या नहीं मिलता है। फिर वहां पे आकर नेहल बैठ गई, इतने में ही उन लोगों ने बात अपनी खत्म कर दी। तो बहाना वालों, नेहल बीच में कबाब में हड्डी बनी पड़ी है तुम्हारे लिए। ये बसीर और फरहाना को बात ही नहीं करने देती है। एक तो फरहाना की यार ये ना ऐसे पीछे लग गई है। मैं पर्सनली बोलूँ, फरहाना गेम इतना अच्छा है। बसीर ने ये चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी थी कि वो तुम्हें देख कर ना, इसी वजह से उसने तुम्हें दोस्त बनाया कि तुम बहुत स्ट्रांग प्लेयर हो, और कहीं ना कहीं वो फरहाना को ना गलत ही गाइड करती है, जबरदस्ती उसको बोल रही ग्रुप में आ जा, गौरव के ग्रुप में आ जा। खुद जाना चाह रही थी जब तक बसीर उससे बात नहीं कर रहा था, तो फरहाना बोले नहीं मुझे नहीं जाना। कहीं ना कहीं फरहान का गेम ना ये निहल खराब करी, उस बंदी को अकेले एक सेकंड बैठने नहीं देती है। सबका अपना अपना ना एक पर्सनल पर्सनल कनेक्शन होता है घर के अंदर, वो बिल्ड होने ही नहीं दे रही है। वो खुद टाइम से आके बैठ जाती है वहां पर। और कल जब ये बसीर से बात कर रही थी, फरहाना बहुत देर तक आई ही नहीं थी। वो इधर उधर घूम के निकल गई, 2 बार उसने पलट के भी नहीं देखा। बहुत देर बाद आकर वो सोफा पर बैठी है। लेकिन अगर कहीं पर बसीर फरहाना बात कर रहे होंगे या फरहाना किसी से भी बात कर रही होगी ना, एक सेकंड नहीं छोड़ती है वो बंदी, तुरंत पहुंच जाती है उसके पास। तो फरहाना के जो फैंस हैं उनको सोचना चाहिए कि फरहाना का गेम ये निहल कहीं ना कहीं खराब ना कर दे, क्योंकि जो फरहाना है वो उस पर बहुत ट्रस्ट दिखा रही है, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी अलग दिखती है कि तुम बसीर से बात मत करो, तुम बसीर से ये मत करो, तुम उससे बात मत करो, वो तुम्हें इसलिए कर रहा। आप अपने गेम पे अप्लाई करिए ना, उसका दिमाग है उसे चलने दीजिए। मुझे नहीं लगता वो कहीं भी उससे दोस्ती वोस्ती निभा रही है, वो बिल्कुल ही अलग उसका इनसिक्योरिटी है। और जब बसीर ने इनसे बात करी तो ये ऐसी दीवानी हो गई बात करते में कि वो देख ही नहीं रही थी साइड में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, कौन जा रहा है कौन। वो मैं तो बसीर तुम्हारे साथ बात करना ही चाह रही थी, ये है वो है। सो गाइज देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है।